अब्दुल बासित आप जानते हो ये पाकिस्तान का एम्बेसडर रहा है दिल्ली में, 1 नंबर का जहादी और 1 नंबर का मक्कार आदमी के पूर्व हाई कमिश्नर की ये गिदड़ भौंकी, कहा मुंबई और दिल्ली पर बम गिराना चाहिए। तो Abdul Basit stated that if the United States were to attack Pakistan, they would respond by targeting India instead. He went on to say that cities like Mumbai and the national capital could be attacked, adding that Pakistan would not hold back. और कुछ नहीं करना हमने तो, अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। अब पाकिस्तान की हालत इतनी टाइट है बंधु, पाकिस्तान की हालत इतनी टाइट है, पाकिस्तान में एक ऐसा डर है, हाय अल्लाह ये क्या हो गया। मैंने आपको बोला था, याद करिए, मैंने कहा मुल्ला मुनीर को पाला जा रहा है केवल ईरान के लिए, तो हम बदले में इंडिया पे अटैक कर देंगे। इसका क्या लॉजिक आपको समझ आया? देखिए, वो इनडायरेक्टली मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी अगेंस्ट लोग हैं ना, हम उनको टारगेट कर देंगे। और न्यूक्लियर वेपन का निकालने का मतलब है कि पूरी दुनिया तबाह है, खत्म है। एक मुल्क का नहीं है वो मसला, वो मसला पूरी दुनिया का है। हल्का सा न्यूक्लियर यूज होना है और आपकी पूरी दुनिया खत्म है। तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है। Should make Pakistan without any nuclear weapons. It's time to denuclearize Pakistan. फिर तुलसी ने सही टाइम पे बम फोड़ा, बोला जी ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। आज बॉस पाकिस्तान की हालत ये है, पाकिस्तान के डिबेटों पे, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे, पाकिस्तान पे डिस्कशन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, अब्दुल बासित जो कि पूर्व हाई कमिश्नर रह चुके हैं भारत के अंदर पाकिस्तान के, उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर भारत को धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो हम बिना वजह भारत के ऊपर हमला कर देंगे। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डिबेट दोनों देशों के बीच छिड़ी हुई है। असल में ये बौखलाहट है जो कि पाकिस्तान के अंदर छाई हुई है। जिस तरह से तालिबानी रोज पाकिस्तान आकर उन्हें कूट देते हैं, जिस तरह से ईरान का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि ईरान के बाद अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का है। आसिम मुनीर की जो आर्मी है ये बेशक जानती है कि अमेरिका जो है आसिम मुनीर को किस तरह से यूज कर रहा है, और ये ईरान का पूरा मामला खत्म होने के बाद अगली बारी पाकिस्तान की आएगी। तो इस तरह का डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि भारत के ऊपर हम हमला कर देंगे। अब ये जो बातें की गई है, इस चीज को लेकर एक बात साफ है कि ऐसी बातें पाकिस्तान के अंदर करना बिना पाकिस्तानी आर्मी के मंजूरी के ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये मैसेज अब्दुल बासित ने कन्वे किया है पूरी दुनिया के लिए। हम जो है भारत पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम जो है वो मुंबई और दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं और मुंबई और दिल्ली पे हम अटैक कर देंगे। मतलब इस किस्म की फजूल बातें जिसका ना सर है ना पैर है, जिससे ना आप अफोर्ड कर सकते हैं और ना होना चाहिए। दुश्मनियां कम करने के बजाय आप बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। एक बार बताइए, मैं इसने टीवी चैनलों पे डिबेट चल रही है, हाय अल्लाह, अगर हम पे अमेरिका ने हमला कर दिया, सुनिएगा, अगर पाकिस्तान पे अमेरिका ने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? वाह वाह वाह, इसे कहते हैं शतरंज की विसाज। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? हाय हाय पाकिस्तानियों, ईद के दिन कैसी कैसी मनहूस बातें करते हो, और तुम्हारा फील्ड मार्शल तो ट्रंप के जूते साफ करके है, कमीज निकाल के। नहीं 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 नहीं, वो शाहबाज से खड़ा होता था, शाहबाज को सटा के। वैसे शाहबाज चार्ली चैपलिन से कितनी शक्ल मिलती है ना भाई गॉड, लगते कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़े थे, पहले तो सनाते नहीं थे सारे भाई दबे। अब अब्दुल बासित टीवी पे कहता है, देखो जी, अगर हम पे हमला अमेरिका ने किया तो हमारे पास तो मिसाइल है नहीं, हमारे पास मिसाइल नहीं है जो हमारे तक जा सके। यानी कि जो हमारा आंकलन था, जो सीडीसी का अनुमान था, जो तुलसी गंबाड़ करी, बिल्कुल सही करी। अब हमारे पास वो मिसाइल भी नहीं है जो इजराइल तक जा सके। मतलब अमेरिका से बदला लेना तो इजराइल पे मिसाइल चाहिए, बट हमारे पास मिसाइलें वो जरूर है जो भारत तक जा सकती है। हम तो दिल्ली और मुंबई में बम गिराएंगे। जी हाँ, हम तो दिल्ली और मुंबई में बम गिराएंगे। एंड ही डिड नॉट इवन से न्यूक्लियर बम नहीं होगा, ही मीन्स हम दिल्ली और बॉम्बे को न्यूक कर देंगे, दैट इज व्हाट ही मेंट।
अगर अमेरिका ने हम पे हमला किया, हम दिल्ली और मुंबई को हम न्यूक कर देंगे। और यहाँ के कम्युनिस्ट लोग और यहाँ के बिके हुए लोग हमें कहते हैं मुल्ला रेजिम को सपोर्ट करो, मुल्लाओं को खुश रखो, इस्लामिक हेजेमनी को सपोर्ट करो। वो कह रहा अगर मेरे पे अमेरिका ने अटैक किया, मेरा बम इजराइल नहीं जाएगा, मेरा बम न्यूयॉर्क नहीं जाएगा, मैं तो दिल्ली और मुंबई पे बम गिरा दूंगा, हमारे पास विकल्प ही नहीं, हम तो दिल्ली और मुंबई पे बम गिरा देंगे, हम क्या करें। ये पाकिस्तान का चाल चल। आज कहाँ गए वो अमन की आशा वाले, कहाँ गए वो बिरयानी वाले, कहाँ गए वो गोश्ताबा वाले, कहाँ गए वो इंटरलोक्यूटर्स, कहाँ गए वो लोग। बॉस, पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ थ्रेट टू द इंडिया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू द ग्लोबल वर्ल्ड। और ईरान के बाद अगला नंबर होना चाहिए पाकिस्तान का, अगला नंबर होना चाहिए पाकिस्तान की इस मुल्ला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, उनके पॉलिटिशियनों का। लेट पाकिस्तान हैव अ न्यू डिस्पेंसेशन, जो एक शायद पढ़ी लिखी डिस्पेंसेशन हो, जो शायद इन सब लफड़ों में ना पड़े। पाकिस्तान के सिस्टम की भी वैसे ही ड्राई क्लीन करना पड़ेगा जैसे ईरान का किया। ईरान का पूरा ड्राई क्लीन हो रहा, सब धागे निकल रहे, बहुत सफेद चादर धुल के आएगी और उस पर आप अपना काम करेंगे। पाकिस्तान का भी ऐसा ही ड्राई क्लीन करने का समय आ गया है। पाकिस्तान भी ड्राई क्लीन मान रहा है, पाकिस्तान भी धुलाई मांग रहा है, और बिना धुलाई के पाकिस्तान मानेगा नहीं। और अमेरिकन ने, इजराइल ने वहां प्रेसिडेंट सेट कर लिया, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। जो मिस्टर सऊद ने नहीं कहा, उन्हें एक और बात करना चाहिए था। उन्हें पाकिस्तान एक और आपके सामने है जहां ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन हिंदुस्तान को तो बाल बांका नहीं कर पाए, पाकिस्तान को दीमक की तरह चबा के खा गए, बर्बाद कर गए, मुल्क को भिखारी बना दिया मुल्क को। और हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी है, उसमें कोई डाउट नहीं। पाकिस्तान का नंबर आएगा, पाकिस्तान का नंबर आना पड़ेगा, ये हकीकत है। पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को सर डर लग रहा है कि अगर हम पे अमेरिका ने अटैक किया, हाय अल्लाह, हम क्या कर लेंगे। ईद के दिन ऐसा कलेश, मतलब पाकिस्तानी है, तुम्हें ईद के दिन लग रहा पाकिस्तान पे तुम पे हमला करेगा, तो तुम्हारा मुनीर तो तुम्हें गाजरे बेच रहा था, तुम्हारा मुनीर तुम्हें लॉलीपॉप बेच रहा था, शाहबाज तुम्हें, तो इतना बड़ा धोखा किया मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तानियों के साथ। मतलब ये तो इस्लाम में गदर हो गया, ट्रीजन हो गया, देशद्रोह हो गया, और इसमें तो भाई सजाए मौत है। देशद्रोह का इस्लाम में सजाए मौत है। तुम तो अपने आप को बड़े इस्लामिक रिपब्लिक कहते हो, तो ऐसे गद्दार के साथ क्या किया जाए। मुल्क है, और जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो न्यूक्लियर हमारे पास वेपन्स हैं, वो भी हमने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए, क्योंकि भारत हमें डराता रहता है। तो यहाँ पे भारत ने हमें कहाँ डरा है जो हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं, और उसके बाद ना इनको रोका जा रहा है और ना ही इनके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई एक्शन किया जा रहा है। अगर इससे मिलती जुलती या कोई और बात ऐसी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हो, या गवर्नमेंट को पसंद ना आ रही हो, या मिलिट्री को पसंद ना आ रही हो, अगर हो जाती है तो ये जीना आराम कर देते हैं। लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, फोन पे धमकियां देते हैं, क्या कुछ नहीं करते। और यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा। इसका साफ मतलब ये है कि ये अब्दुल बासित साहब ने जो कुछ बात की, उसके ऊपर यकीनन उनको आशीर्वाद हासिल है उन लोगों का जो पावर में है, और जो हमेशा पावर में रहते हैं। गवर्नमेंट्स लाते हैं, गवर्नमेंट्स ले जाते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा मजबूत रखते हैं। उन्हीं लोगों ने इनको ये बात बताई होगी, ये बात कहने के लिए कही होगी, और इसीलिए इन्होंने बैठकर इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है। और